आगरा से बड़ी खबर। नकली और अवैध दवाओं के मामले में ड्रग विभाग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विशेष सचिव रेखा एस चौहान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंसल, हिबा, राधे, एमएसवी मेडिकल के ठिकानों पर मारा था छापा। 23 अगस्त से अभी तक जारी है ड्रग विभाग की छापेमार कार्रवाई। छापेमारी के दौरान ड्रग विभाग ने किया बड़ा खुलासा। अभी तक इस मामले में ड्रग विभाग करवा चुका है 4 मुकदमे दर्ज। गैंग बनाकर होता था नकली और अवैध दवाई बेचने का काम। आगरा समेत लखनऊ, बरेली, कानपुर, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ के भी दवा माफियाओं के नाम आए सामने। छापेमारी के दौरान ड्रग विभाग ने ही हेमा मेडिकल की लगभग 60 करोड़ की दवाई की है सीज। राधे मेडिकल एजेंसी के गोदाम में छापेमारी के दौरान सीज की गई 10 करोड़ की दवाइयां डमी फर्म बनाकर खरीदी और बेची जाती थी। नकली और अवैध दवाइयां 5 महाराष्ट्र की और 3 आगरा की डमी फर्म बनाई गई। छापेमारी से पहले बनाई गई थी 3 टास्क फोर्स। असली दवाइयों के बॉक्स मंगवाकर फिर बनाई जाती थी उसी की नकली दवाई। छापेमारी के दौरान हेमा मेडिकल के मालिक हिमांशु अग्रवाल ने ड्रग विभाग को 1 करोड़ की रिश्वत देने की थी पेशकश। 3 मुकदमे कोतवाली और 1 मुकदमा एमएम गेट थाने में करवाया गया दर्ज। यूनुस, वारिस, विक्की कुमार, सुभाष कुमार, हिमांशु अग्रवाल और फरहान के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। कई अन्य गोदाम और दुकानें ड्रग विभाग की रडार पर। पांडिचेरी में बनाई जाती थी नकली और अवैध दवाइयां। पांडिचेरी में नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री को भी ड्रग विभाग ने किया ट्रेस। ड्रग विभाग की टीमें पांडिचेरी भी पहुंची। मालिक फैक्ट्री बंद कर हुआ फरार। इसमें कई मेडिकल स्टोर्स के नाम आए हैं। इसमें गिरफ्तारी हुई है। कल ही 3 लोग जो लास्ट हमारी चौथी एफआईआर हुई है हमारी, इसमें 3 एफआईआर ड्रग्स रिलेटेड है और 1 एफआईआर हमारी भ्रष्टाचार कानून को लेकर के है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की पेशकश भी हुई और उसका रिकवरी हुई, उसको ट्रैक करके जो किया गया। तो 4 एफआईआर इस केस में है। ऑर्गेनाइज्ड गैंग के रूप में काउंटरफिट मेडिसिन जो है ये लोग बना करके बेच रहे हैं। जैसे कि अगर उन्होंने 100 बॉक्स का एक बिल लिया किसी बैच का, किसी दवा का, किसी भी कंपनी का, तो उसके 1000 बॉक्स जो है सेम बैच तैयार करके और उसको मार्केट में खपा रहे हैं। और उस ओरिजिनल बिल जो है जब जरूरत पड़ती है तो ओरिजिनल बिल उसी 100 बॉक्स का यूज कर रहे हैं। तो ये कई सिटीज में इनका है। इसमें लखनऊ के भी 2 व्यापारी की एफआईआर हुई है, हालांकि गिरफ्तार अभी नहीं हुए हैं। अभी बहुत सारे लोग गिरफ्तार होने बाकी है। टेम्पो जो माल लेकर के आते थे अभी वो भी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, हालांकि हमारी फर्स्ट एफआईआर में उनका नाम है। कल रात में भी जो एफआईआर हुई है उसमें भी जो है 9 लोग हैं। तो मिला के काफी सारे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है और इसमें जल्दी ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। और या लखनऊ की नहीं है टीम है? अभी टीम ये नहीं जाएंगी, ये टीम अभी नहीं गई है, लेकिन ये टीम जाएंगी और इसमें कुछ एक स्पेशल सेल भी बनेगा इसके इंक्वायरी के लिए। हाँ, तो व्यापारी है उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है और उसको लेकर क्या कुछ विभाग? उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट है। अभी तो उसका लोकेशन जो है अभी नहीं मिल पा रही है, स्विच ऑफ है, लेकिन उस पर टीम जो है काम करेगी। उसको भी गिरफ्तार करना है। उससे हो सकता है और भी चीजें वहां जाकर के इन 2 पुडुचेरी और चेन्नई की फर्म के बाद पता चलेगा कि वहां और क्या हुआ है। और हम लोग कंपनी से भी इसका डेटा पूरा माइक्रो लेवल पर डेटा ले रहे हैं कि C&F से वो कहाँ की बिलिंग से कितना जो है कहाँ से हुआ, उसका कनेक्शन फिर मिलेगा। अभी तो हम स्टेट वाइज डेटा दिया है। स्टेट वाइज डेटा के बाद हमको पूरा डिटेल की कहाँ पर उस टोटल जैसे चेन्नई की सप्लाई है तो चेन्नई की सप्लाई टोटल कहाँ से और फिर वो कहाँ गई, हो सकता है इसका परसेंटेज और भी ज्यादा नहीं। 4 मुकदमे अभी तक दर्ज हुए हैं। हाँ। जिसमें लखनऊ के भी कुछ लोग शामिल है, नाम किए गए। क्या लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले भी हैं जिसमें कुछ लोग जांच में सामने आए हो कि ये भी इनके साथ शामिल थे? बरेली का है एक बरेली का है। इसमें तो कानपुर का भी कुछ कनेक्शन निकला है, एक मुजफ्फरनगर, उसमें अलीगढ़ भी है। एक बैच का बिल हमारा अलीगढ़ का भी निकला है। लखनऊ की जिन पार्टियों का नाम सामने निकल कर आ रहा है उनके गोडाउन और दुकान सीज कर दी गई, लेकिन उनकी उससे गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, उसमें सबसे कड़ी वही है क्योंकि उसकी पार्टी के नाम से बिल बरामद हुई है। लास्ट लोकेशन उसकी गोवा भी मिली है, कहीं थी लेकिन अभी गोवा की लोकेशन उसकी मिली है। वो गिरफ्तार होंगे, उसका सब माल सीज है क्योंकि ये पहले भी हुआ लेकिन कहीं कुछ पूरा नहीं हो पाया। इसमें पहले से भी संदिग्ध था। कंपनी है सुबह है एजेंसी है जो वर्कआउट कर रही थी लगातार साल में, उसके साथ मिलकर सारे छापेमारी में, लेकिन अब दूसरी तरीके से SIT को गठित किया गया, तो कहीं ना कहीं STF को साइडलाइन करने की तैयारी है क्या?
इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती, STF के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि हमने स्टार्टिंग में काम किया उनके सहयोग से। मैम कितना करोड़ की दवाइयां अभी तक हमने सीज की हैं, अभी तक कितना माल बरामद किया, कितना माल बरामद किया? लगभग हमारा 5.5 करोड़। वो सीधे 50 से 60 करोड़ हेमा के गोडाउन में। हेमा के गोडाउन में अभी हमारा, क्योंकि वो कोई परिवार का सदस्य आया नहीं है चेक करा रहे, तो 50-60 करोड़ तो उसी का अकेला है। हेमा गोडाउन में 50 और सीजर जो हमारा है 5.5 करोड़ के आसपास है, और अभी कुछ और गोडाउन्स भी हैं, और कुछ ऐसे गोडाउन्स अभी भी बाकी हैं, हम लोग सर्च कर रहे हैं। सामने आया है कि ये लोग क्या फैमिली में चला आ रहा है कि एक के नाम पे अगर कंप्लेन होती है तो दूसरे के नाम पे लाइसेंस हो जाता है, दूसरे के नाम पे कंप्लेन होती है तो तीसरे के नाम पे, ये ऐसे काम करते। तो क्या इनके पूरे फैमिली डोमेन में ये लाइसेंस लेना होना, ये कार्रवाई ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल होगा, और हम ये भी देखेंगे कि इनको निर्गत करने के पीछे हमारे डिपार्टमेंट का भी कहीं कुछ रोल तो नहीं था विगत उसमें। मैडम ये बताइए कि अभी तक आपकी जांच में कोई गली फर्मी निकली है जिससे फर्जीवाड़े ने कंपनी यूज किया है? हाँ, आई कितनी कंपनियां निकली है? अगर 3-4 फर्म है। और ये किसकी है? ये महाराष्ट्र की 5 निकली है, और उसमें हाँ यहाँ की है, आगरा की भी निकली है, जिसमें प्रूफ भी हो रहा है। हमारी FIR में भी इसका हमने थोड़ा सा वर्णन किया है कि उससे कुछ रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि वो डमी फर्म थी, सारा काम हो रहा था बंसल। बात यह है कि दवाई माफिया को भी लोग संरक्षण देते हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? बिल्कुल होगी। सवाल तो नहीं है ना? नहीं, इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, और अब जो है विभाग को भी अपना काम करने का तरीका बदलना होगा। हम लोग जिस दिशा में जैसे काम करते थे, इन तरह से नई चीजें जो आ रही हैं, उससे हम लोगों को भी बहुत जरूरत है कि हम लोग मल्टीपल जगह गोदाम है और अभी कुछ ही गोदाम पे कंटिन्यू रहेगी या कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि हमें भी पता चल रहा है, और हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमें सफलता कहीं थोड़ी मिली है, कहीं नहीं मिली है, तो वो हमको हमारी सर्च जारी है, क्योंकि गोडाउन कहीं ना कहीं है, जो रिकॉर्ड कह रहा है उसे पता चल रहा है कि वो माल कहीं रखा होगा। बिल्कुल पॉसिबल, साउथ तक है, वो ट्रेन से जो है चीजें आ रही है। उस बीच आपके एक ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर, उन पर भी आरोप लगे, तो गलत आरोप लगे। नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारे कॉन्स्टेंटली मैं अपने व्हाट्सएप, मेरे पास फोन में दिखा भी सकती हूँ अगर आपको लगता है तो, मेरे पास एक मिनट की खबर है, पेशकश आ रही है, उसने मुझे तुरंत बताया, आपने बस्ती के ACD ने, और ये डिस्कस हो रहा है कि हम इसको ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करने के लिए बातचीत करना जरूरी है, और फिर STF को भी ट्रैपिंग के लिए जो है उसको यूज इसमें जो आता है वो नकली कैसे साबित करेंगे, क्योंकि शायद उसमें सिम मिलता है, वो हमारी एक टेक्निक है, उसको यूज करें। हमारी कुछ धाराएं हैं, कंपनी के सहयोग से हम उसको जो है उसके अकॉर्डिंग हम अपना टेस्ट कराएंगे। तो विभाग नकली दवाइयां देकर बदनाम कर रहा है, इससे हमारे काम पर मतलब दिक्कतें आ रही है। नहीं, ऐसा किसी को शौक नहीं है इस तरह से किसी के कारोबार को बिगाड़ने का, लेकिन कुछ लोग इस तरह की आड़ में जो है कुछ भी काम करें, ये तो बहुत ही मतलब पब्लिक के लिए कितना धोखे वाले काम है। ये पता नहीं कौन सा सॉल्ट है, क्या है, जो भी है, तो ये पब्लिक के साथ धोखाधड़ी है। जो दवाइयां नकली पाई गई, ऐसी पैच नंबर की दवाइयां उस कंपनी द्वारा मार्केट में भी डाली गई, तो आम पेशेंट के लिए कॉर्पोरेट प्रॉब्लम की है। बिल्कुल सही, आम आदमी को तो पता ही नहीं है कौन सा बैच नकली है। बैच को वापस लेने के लिए कंपनी से कहा जाएगा, तो ऑलरेडी नकली और असली दोनों मिक्सअप हो गई मार्केट में। नहीं, अगर मार्केट में अवेलेबल है, हमने एक तो हमारे यहाँ जो हमारी बिल्डिंग्स आ रही है, हम सीज करा रहे हैं, जहाँ पर भी इस तरह के बैच है, कंपनी के सहयोग से हम उसको सीज भी करा रहे हैं, और फिर चेक करके अगर जरूरत होगी तो हम इसको फिर अलग छापेमारी के बाद जितनी दुकानें हैं आपके द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है, क्या हॉस्पिटल के अंदर जो केमिस्ट बनी है वहाँ पर भी कोई नोटिस? इसके लिए भी हम अलग से होमवर्क कर रहे हैं, इसके भी SOP बना के हम इस पे भी, क्योंकि ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी आए हैं, और वाकई में ये भी सही बात है। 24 आवर सप्लाई है, हॉस्पिटल्स हैं, तो हो सकता है वहाँ पर भी ये सप्लाई हो, इसको भी हम दवा से मिलकर जानबूझकर टीम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि टीम को हमने ऑफर किया था और टीम ने नहीं लिया। क्या इनके प्रेशर में आके टीम को मर्ज किया जाएगा या नई टीम को गठित किया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं इनके प्रेशर में आके ये कार्रवाई इफेक्ट हो जाए? बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं होगी, और ऑलरेडी हमने 3 टास्क फोर्स बनाई थी स्टेट लेवल पर, और हम किसी को कहीं पर भी यूज करते हैं, और हम ये देखते हैं, क्योंकि हमें ACD बस्ती का कुछ दिन पहले जुलाई में भी एक अच्छी रेड उन्होंने करके दी थी, तो हमने इनको ही काम सौंपा, वो हम लोग देख लेते हैं कि किस हिसाब से करना है। और हमारे ACD आगरा भी एक टीम का हिस्सा है,
और इन्होंने अभी काफी अच्छे से मेहनत ये लोग कर रहे हैं और रिजल्ट हमें चाहिए और ये रिजल्ट हम लोगों को देंगे। लोकल ट्रक विभाग है, छापामार कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं मुखबिर की या जो सोर्सेज है उनमें कमी है, बिल्कुल कमी है और हम अपनी कमी मानेंगे। हमारे आगरा की टीम की कुछ ना कुछ कमियां तो रही होंगी कि वो जो है बाहर से लोग उनको ना बता करके हेडक्वार्टर को बताई जा रहा है। हमारे जो है हमको इनपुट हम लोगों को हेडक्वार्टर पे मिल रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हम लोग कार्रवाई कराते हैं, यहाँ पे कार्रवाई नहीं मिली तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। मैडम एक सवाल ये बताइए कि इतनी बड़ी दवाएं पकड़ी गई और सालों से प्रैक्टिस चल रही है, ऑर्गेनाइज क्राइम किया जा रहा है, तो क्या ड्रग डिपार्टमेंट के पास लोग कम है या वो पकड़ना नहीं चाहते हैं या कोई और रीजन है जिसकी वजह से ये छापे नहीं, अभी हमारे यहाँ रिसोर्सेज कम है, हमारे यहाँ काफी वैकेंसीज हैं जिसका अभी ड्रग इंस्पेक्टर्स की पोस्ट अभी काफी हमारी खाली है। हम लोगों का अभियाचन भर्ती के लिए गया भी हुआ है, रिसोर्सेज कम है, पुलिस की तरह लोकेशन वगैरह लेना ये सब हमारे पास कहाँ अवेलेबल है, तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें हैं, लीक हो जाती हैं, कभी कुछ है, वो भी प्रॉब्लम है। और डिपार्टमेंट में भी बहुत हर तरह के लोग हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब, हम ये नहीं कह सकते। एक सवाल ये है कि अभी जैसे फार्मा कंपनियों के लोग आए तो उन्होंने दवाओं को सस्पिशियस बता दिया, आपने सही कर लिया, ठीक है, लेकिन ये सारे मुकदमे जब कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ असली और नकली का फैसला होगा तो लैब रिपोर्ट आएगी उससे। अगर लैब रिपोर्ट में वो ठीक पाई जाती है तो ये सारे केसेस हल्के पड़ जाएंगे। ये लैब रिपोर्ट हम अपने निगरानी में, हाँ, तो लैब रिपोर्ट आने में इतनी देर होती है कि कई बार 6 महीने साल भर लग जाता है, उसके बाद ये लैब रिपोर्ट आती है वहाँ पे। तो इन्हें जल्दी जांच करके जल्दी नतीजे लेने की कोशिश कर रहा है डिपार्टमेंट, बिल्कुल कर रहा है। ये सारे नमूने इस तरह के इस वाले ऑपरेशन के सारे नमूने हमारे ड्रग लैब जो हमारी लखनऊ की है क्वार्टर लैब, वहां पर आएंगे, अपनी निगरानी में इसको कराया जाएगा। और हमारे एक्ट में 60 डेज का प्रावधान है, 60 डेज में वो कोई भी जो सैंपल है उसकी जांच आवश्यक है। और ये तो हम लोग चूंकि अपनी निगरानी में कराएंगे, इमीडिएट कराएंगे, ये बहुत जल्दी इसके नमूने हम लोग लेंगे अपने फॉर्मूले के साथ कि इसको जो है सही तरीके से जांच हो और अपनी निगरानी में, पर्सनल निगरानी में इसकी जांच होगी कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आने। मैम 2023 में विजय गोयल की दवा फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जहाँ से एक बड़ी मात्रा में कोडिंग सिरप वगैरह बरामद हुए थे, उनके सैंपल कलेक्ट करके जब लैब में भेजे गए तो पास हो गए, बड़ी आसानी से वो छूट कर आ गया। 2024 में उसने दोबारा फैक्ट्री खोल ली। अगर ऐसे में ये चेन्नई पौंडीचेरी के जो माल जब्त किए गए इनके लैब टेस्ट अगर सैंपल पास होते हैं तो क्या ऐसा ड्रग हुआ करेगा कि आसानी से ना छूट? पिछली कार्रवाई में, पिछली जो छापेमारी में अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई, अब चलिए कार्रवाई किया आपने तो बहुत जो छापेमारी की आसानी होती है तो कार्रवाई हो पाई। तो आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि हम लोगों ने अभी फरवरी मार्च से एक नया क्यूआर कोड सिस्टम शुरू किया है। कोई भी सैंपल जब पहुंचता है, लैब को ये पता नहीं होता, लैब के हमारे कार्मिकों को कि ये सैंपल कहाँ का है, किसका है, हमारी पैकिंग वहीं पर चेंज हो जाती है। नया क्यूआर कोड सिस्टम रहता है, कोडिंग डिकोडिंग सिस्टम है, उसकी पैकिंग बदल जाती है, उसका कंटेनर इवन फूड में भी हमने स्टार्ट कर दिया है, फूड और ड्रग दोनों की बात है। किसी को ये पता नहीं है कि किस कंपनी की टैबलेट है, उसका सिर्फ निकल करके वो वहां पर प्राप्त हो रहा है उसको। तो अब ये वाली चीज खत्म हो गई है। अब पहले की, अब इस बार मैं बताऊं, इधर 6 मंथ का जो आंकड़ा है हमारा, फरवरी मार्च से हमने इसको लखनऊ लैब से स्टार्ट किया था। अब फूड हमारा जो फेल्स जो परसेंटेज है वो 70% हो गया है, जो पहले जो है 30-40 पे था या 50-30-40 चलता था। अब हमारा फेल परसेंटेज ज्यादा है, पास परसेंटेज 30% पे आ गया। तो ये हमने एक नया सिस्टम शुरू किया